हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसके पहले की वीडियो में इससे रिलेटेड जितना भी बेसिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। एक स्कूल में 4 दिनों का क्या हुआ, बुक एग्जीबिशन लगता होगा स्कूल में जिसमें बहुत सारी बुक्स, न्यू बुक्स देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो वो मतलब बहुत अच्छा सा उसमें रहता है कि न्यू बुक्स हमें देखने को, पढ़ने को मिलती हैं। तो वो वही बुक एग्जीबिशन लगा हुआ है। अब उसमें जो भी पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, जो देखना चाहेंगे, उसके लिए कुछ टिकट्स रखे होंगे। तो जो 4 days हैं, 4 days हैं, उसमें फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फाइनल यानी कि फोर्थ डे अलग अलग नंबर ऑफ़ टिकट्स सोल्ड हुए हैं। ठीक है, बिके अलग अलग। और ये हमें बताया है कि इतने 1094 फर्स्ट डे, 1812 सेकेंड डे, 2050 थर्ड डे और फाइनल डे में 2751 इतने टिकट्स बिके हैं, ये बता रखा है। अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ टिकट्स, जो टोटल नंबर ऑफ़ टिकट्स बिके हैं इन चारों डेज़ को मिला करके, तो वो हमने निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, चारों आपस में ऐड कर देंगे, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। ठीक है, लैंग्वेज में ही आंसर करना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे नंबर ऑफ़ टिकट्स सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है, जो फर्स्ट डे नंबर ऑफ़ टिकट्स कितने सोल्ड हुए, 1094। इसको हम ऐसे लिखेंगे रिटर्न में कि नंबर ऑफ़ टिकट्स सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे इज इक्वल टू 1094। नंबर ऑफ़ टिकट्स सोल्ड ऑन द सेकेंड डे, अब सेकेंड डे कितने बिके, 1812। ठीक है। ऐसे ही फिर नंबर ऑफ़ टिकट्स सोल्ड ऑन द थर्ड डे तीसरे दिन कितने सोल्ड हुए, 2050। ऐसे ही नंबर ऑफ़ टिकट्स सोल्ड ऑन द फाइनल डे यानी कि फोर्थ डे। तो इसमें फाइनल डे में हमारे 2751। ठीक है। तो नंबर ऑफ़ टिकट्स, तो इसीलिए हैंस नंबर ऑफ़ टिकट्स सोल्ड, नंबर ऑफ़, टोटल नंबर ऑफ़, ऐसे नहीं, इसको टोटल नंबर ऑफ़ कर देते हैं, यानी कि टोटल में सारे आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ़ टिकट सोल्ड इज इक्वल टू, सबको ऐड कर देंगे, यानी कि 1094 प्लस 1812 प्लस 2050। वैसे लिखना ऐसे चाहिए, ठीक है, हमेशा राइट साइड से ऐसे बढ़ते हैं, लेकिन अभी सारी 1000 क्वांटिटी तो इक्वली आना था, इसीलिए मैंने यहाँ से लिखा है। अब इनको ऐड कर देते हैं, तो कितना आएगा, ऐड करके 4 + 2 6 और एक 1 7। ऐसे ही इनको भी करेंगे तो 5 और 5 10 हो जाएगा। 10 में 9 करेंगे तो 19 और 19 में 1 करेंगे तो 20। अब अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे पेयर ज़्यादा बनाने चाहिए जहाँ से हमारा 10 20 15 ऐसे में आंसर आता है। तो इन दोनों को 10 और 10 में ये 10 20 हो जाएगा, 20 का 0 कैरी 2। ऐसे ही अब ये यहाँ पर अगर हम 8 और 2 कर देंगे तो सीधे 10 हो जाएगा ना। तो हमें 7 + 8 करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम 8 और 2 को पहले करें, जिससे कि हम 10 में पहुँच जाएं। क्योंकि 10 से किसी भी चीज़ को माइनस करना हो चाहे ऐड करना हो, वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है करना। तो 8 + 2 10, 10 + 7 17 का 7 कैरी 1। ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे, 2 + 2 4 + 2 6 + 1 7। ठीक है। तो ये है हमारा टोटल नंबर ऑफ़ टिकट सोल्ड इज इक्वल टू 7707। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर क्या है, एक बहुत ज़्यादा फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। शेखर ने टेस्ट मैचेस में कितने रन स्कोर कर लिए हैं, 6980। लेकिन ही विशेज़
टू कंप्लीट 10,000 रन्स। लेकिन उसकी विश क्या है, वो क्या चाहता है कि वो टेस्ट मैचेस में 10,000 रन अपने कंप्लीट कर ले। ठीक है, अभी बना कितने दिए हैं, 6,980। इसको एक बार लैंग्वेज में लिख लेते हैं। शेखर शेखर स्कोर्ड रन्स इन टेस्ट मैचेस। टेस्ट मैचेस में उसने कितने रन्स बना लिए हैं, 6,980 रन्स। ठीक है, इतने बना लिए हैं। एंड ही विशेज़ टू स्कोर, वो कितना स्कोर करना चाहता है, 10,000। ठीक है, 10,000 रन्स वो स्कोर करना चाहता है। अब हमसे पूछ रहा है कि गैप कितना है। गैप मतलब कि 10,000 पहुंचने के लिए उसको बीच में और कितने रन्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे पूछ रहा है हाउ मैनी मोर रन्स डज़ ही नीड, उसको और कितने ज़्यादा रन्स की नीड है। ठीक है, कितने की ज़रूरत है। तो कभी भी हमने गैप निकालना होता है ना, तो ही नीड्स ये कितना हो जाएगा, ही नीड्स 10,000, उसके 10,000 बनाने हैं और अभी उसके पास 6,980 इतने रन्स बन चुके हैं। ठीक है, तो कभी भी ये 10,000 और 900 इसके बीच का गैप, ये गैप हमने निकालना है। तो गैप निकालने के लिए हमेशा माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसे माइनस करते हैं। 10,000 में से 6,980 को माइनस करना है, तो ज़ीरो में से तो ज़ीरो माइनस हो जाएगा, ज़ीरो। अब यहाँ से क्योंकि ऊपर ज़ीरो है और नीचे 8 है, ठीक है, नीचे बड़ा हो गया तो कैरी लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ज़ीरो का 10, 10 में से 8 गया 2, फिर ये बचेगा 9, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पर हमने ये 10 था ना, तो ये 9 हो जाएगा। 9 में से 6 हुआ 3। ठीक है, तो 3,020 हमारे क्या बच गए, बीच का गैप। यानी कि 6,980 रन्स वो बना चुका है। अब उसको और 3,020 रन्स चाहिए। जब इतने वो बना लेगा तो उसकी जो विश है कि उसने 10,000 रन्स पूरे करने हैं, वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इतने की उसको नीड और है। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, और थर्ड क्वेश्चन है कि इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड, जो सक्सेसफुल मतलब जो जीता, उस कैंडिडेट ने कितने वोट्स हासिल किए। यहाँ देखेंगे, ये 1s की फैमिली, 1000 की फैमिली, ये लाख की फैमिली। 5,77,500। ठीक है, जो जीता उसने इतने वोट्स पाए। His nearest rival secured 3,48,700 वोट्स। जो उनके जस्ट बाद, ठीक है, जो रनर अप रहे, तो उन्होंने कितने जीते, 3,48,700 वोट्स। तो देखो, जो जीता, मेन इसमें लैंग्वेज का ही होता है, क्योंकि इतना तो आपको भी समझ आ रहा है ना कि आपके पास 100 थे, ठीक है, और आप जीत गए हैं। और जो आपसे हारे, उस माना आपने 100 स्कोर किया है किसी भी पेपर में और आप जीत गए, ठीक है, और आपसे कम यानी कि 95 जिनके आए, ये रनर अप रहे, तो ये कितने मार्जिन से हारे, 5। इन दोनों को माइनस कर देंगे ना बीच में। तो है सिंपल, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे, थर्ड क्वेश्चन है नंबर ऑफ वोट्स सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड। ठीक है, जो नंबर ऑफ वोट्स जो सक्सेसफुल कैंडिडेट ने रजिस्टर करे वो थे 5,77,500। ठीक है, ये वोट थे। और नियरेस्ट कैंडिडेट, जो उसका नियरेस्ट कैंडिडेट था, रजिस्टर्ड।
जो नियरेस्ट कैंडिडेट था उसने रजिस्टर करे 3,48,700, ठीक है। जो फर्स्ट आया उसके इतने और जो नियरेस्ट था उसके इतने। तो अब हमें निकालना है बाय व्हाट मार्जिन, कितने मार्जिन से डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, ठीक है। तो अगर हमने इसका मार्जिन निकालना है तो मार्जिन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे 5,77,500 में से 3,48,700 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ज़ीरो से ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो में से ज़ीरो गया ज़ीरो, तो ये तो आ जाएगा। अब यहाँ ऊपर छोटी डिजिट है और नीचे बड़ी है, ठीक है। तो छोटी से बड़ी तो हो नहीं सकता, तो कैरी लेंगे और ये क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। अब 15 में से 7 माइनस करना है, तो 7 तो है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे ही करते हैं ना। अब इनको काउंट कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। अब ये क्योंकि इसने कैरी लिया तो ये 17 हुआ, लेकिन 17 ने एक इसको दे दिया था ना, तो ये अब 16 हो जाएगा, ठीक है। और 16 में से 8, इसको भी ऐसे भी निकाल सकते हैं, 8 से आगे को 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे भी निकाल सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये। और एक और तरीका है कि हमें पता है 8 2 जा 16 होता है, मतलब जस्ट एक 8 का जो दुगना होता है ना वो क्या होता है, 16 होता है। तो 16 में से 8 गया तो 8 ही बचेगा। यहाँ पर फिर से 7 का, यहाँ पर फिर से 16 हो जाएगा, एक कम, उससे अब हमें 4 को माइनस करना है। तो सॉरी, यहाँ पर अब एक ही 6 हो जाएगा, 16 नहीं, और 6 में से 4 गया 2, ठीक है। और यहाँ पर 5 में से 3 गया 2, ठीक है। तो ये अब हमारा कितना आ गया, फर्स्ट कॉमा लगा 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट्स के बाद, तो 2,28,800, ठीक है। 2,28,800 वोट्स के मार्जिन से पहला जो फर्स्ट आया वो कैंडिडेट जीत गया, ठीक है। यानी कि जो हारा उसके पास इतने वोट कम थे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891। जो कीर्ति बुक स्टोर है उसने जो जो बुक्स बेची, ठीक है, जो बुक सोल्ड की, वो कितने रुपए की टोटल, 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है। जून के पहले सप्ताह यानी कि फर्स्ट वीक में इतने की बिक्री हुई। बुक्स वर्थ ₹4,07,68 इन द सेकेंड वीक, दूसरे वीक में इतने की वर्थ हुई। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स, ठीक है, मतलब इन दोनों वीक्स में कितने की सेल हुई पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पहले वीक में इतने की वर्थ, सेकंड में इतने की वर्थ, तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं हमेशा, ऐड, ठीक है। बीच का गैप निकालने के लिए, मार्जिन निकालने के लिए कि यहाँ से यहाँ के बीच में क्या अंतर है वो निकालने के लिए माइनस करते हैं। और फाइनल निकालने के लिए इतना ये था, इतना ये था, टोटल कितना आएगा, ये पूरा का पूरा फाइनल निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, ऐड, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेते हैं एक बार। हाँ, इसको रिटर्न में कैसे लिखेंगे, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड, ठीक है, इन फर्स्ट वीक ऑफ जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है। फर्स्ट वीक में कितनी बिक्री हुई,
85,891 रुपीज़, ठीक है। और फिर कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड इन सेकेंड वीक ऑफ जून, सेकेंड वीक में कितनी बिक्री हुई? 4,07,68 रुपीज़ की। तो टोटल वर्थ निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल वर्थ इज इक्वल टू दोनों को ऐड, ठीक है। फर्स्ट डे, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, 5 ये इन दोनों को क्या कर देंगे आपस में ऐड, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो 8 + 1 9, इसको इससे माइनस करना है तो देखो 9 में 6 ऐड करना है ना, 9 में 9 में 1 ऐड करना हो तो 10 और फिर बचा 5 और तो टोटल 15 हो जाएगा, ठीक। कभी भी ऐसे ये वाली तभी करना जब और वो 10 और 15 20 ऐसे ना बन पाए। यहाँ पर आसानी से हमें दिख रहा है कि 9 + 1 कर देंगे 10 हो जाएगा, फिर बचा 5 और 15 हो जाएगा। तो 15 का 5 कैरी 1। अब यहाँ पर देखो ये 8 और ये 7 और 1 ये भी 8 ही हो जाएगा ना, 7 + 1 तो ये 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। तो 16 का 6 कैरी 1, 5 + 1 6, 8 6, ठीक है। टोटल कितने वर्थ हुई कि टोटल कितने पैसों की बिक्री हुई जून के पहले 2 वीक्स में? 6,86,659, ठीक है। आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से वीक ज़्यादा हुई और कितने मार्जिन से ज़्यादा हुई, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो सेकेंड वीक है इसमें हमारी क्या हुई? ज़्यादा बिक्री हुई थी। तो इन सेकेंड वीक लिख देंगे, इन सेकेंड वीक ऑफ जून, ठीक है। द वर्थ इज ग्रेटर, ठीक है। जो सेकेंड वीक है उसमें जो पैसे कमाए गए वो ज़्यादा। अब उसका मार्जिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ग्रेटर बाई निकालने के लिए जो ज़्यादा है यानी कि 4,07,68 इससे माइनस कर देंगे 2,85,891। तो इसे माइनस करेंगे, 8 में से 1 जाएगा तो 7, यहाँ पर 6 ऊपर छोटी डिजिट आ गई नीचे बड़ी तो क्या करेंगे? कैरी, तो ये हो जाएगा 16। अब 16 में से 9 माइनस करना है तो 9 से आगे को 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर भी 7 आ गया। ये फिर से ऊपर छोटा है नीचे बड़ा तो ये क्या हो जाएगा? ये 17 होता लेकिन एक इसको दे दिया तो ये 16 बचा फिर से, और 16 में से 8 गया तो फिर से 8 आएगा, 16 का जस्ट आधा। और यहाँ पर है ये 0 था ना, 10 हो जाता है ना कैरी लेके, लेकिन एक इसको दे दिया तो ये बचा 9, और 9 में से 5 गया तो 4 आएगा, और हम ऐसे भी कर सकते हैं 5 6 7 8 9 टोटल कितने हैं? 4। ऐसे ही यहाँ पर फिर से 9 में से 8 गया 1, और यहाँ 3 में से 2 गया 1, ठीक है। तो ये 1,14,877, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि इतने से ज़्यादा जो दूसरा वीक था ना उसमें उनकी 1,14,000 और 877 इतने की ज़्यादा की बिक्री हुई है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। एक ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, लीस्ट 5 डिजिट नंबर, जो कि किससे मिलकर बनाने हैं हमने? इन 5 डिजिट्स को, ठीक है। इन 5 डिजिट्स को यूज़ करके एक बनाना है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, और इन्हीं 5 डिजिट्स को यूज़ करके हमने स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। जो कि सीखा था हमने कि किन्हीं भी डिजिट्स को यूज़ करके ग्रेटेस्ट बनाना हो तो क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे बड़ा रखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। और जब स्मॉलेस्ट बनाना होता है तो सबसे पहले सबसे छोटा रखा जाता है, उसके बाद उससे बड़ा बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि गिवन नंबर्स, ठीक है, गिवन डिजिट्स हमें क्या क्या दी गई हैं?
6,2,7,4,3, ठीक है। ये हमें 5 डिजिट दी गई हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा इससे? ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। सबसे पहले 7, फिर से अब कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि पूरा एक ही नंबर बनाना है हमने। तो सबसे पहले 7 डिजिट आएगी, फिर 6, फिर इससे छोटा आएगा 4, 3, 2, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा। और उसके बाद आएगा स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू, स्मॉलेस्ट में इसी का रिवर्स कर दो, यानी कि 2, 3, 4, 6, 7, ठीक है। ये अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो डिफरेंस निकालना हो चाहे मार्जिन निकालना हो, ठीक है, तो इसके लिए हमेशा माइनस करते हैं बड़े वाले से छोटे वाले को, ठीक है। तो हमें डिफरेंस हमें निकालना है। तो डिफरेंस बिटवीन को इस ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बड़ा है यानी कि 76,432, इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, 23,467 को, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 7 तो हो नहीं सकता, तो कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 12 में से 7 माइनस करना है तो 7 से आगे को काउंटिंग 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। कितने हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब यहाँ पर एक कैरी दे दिया तो ये बचा फिर से 12 में से 6 क्या आया, 6, ठीक है। और यहाँ पर फिर बचा 13, ठीक है। ये 13 हो जाएगा क्योंकि एक इसने इसको दे दिया था। तो 13 में से हमने 4 को माइनस करना है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। कितने हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। अब यहाँ पर फिर अब ये नीचे छोटा आ गया ना, तो ये बचा अब 5, कैरी दे दिया था एक, तो 5 में से ये 3 गया तो कितना बचेगा, 2, और 7 में से 2 माइनस होके कितना बचेगा, 5, तो हमारे पास कितना आ गया, 52,965। ये जो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2,825 स्क्रूज अ डे। एक मशीन जो है वो ऑन एन एवरेज हमें बताया है कि एक दिन में वो लगभग 2,825 इतने स्क्रू क्या करती है, बना देती है, ठीक है। तो मशीन, इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो मशीन मैन्युफैक्चर्स स्क्रूज इन अ डे। एक दिन में कितने स्क्रू वो बना लेती है, 2,825, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है, हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। जनवरी 2006 में कितने बनाएगी, तो हमें बताए कि जनवरी जो होता है उसमें 31 डेज़ होते हैं, ठीक है। तो जनवरी 2006 में जनवरी 2006 के मंथ में 31 दिन यानी कि 31 डेज़ थे। तो अगर एक दिन में इतने स्क्रू तैयार हो जा रहे हैं तो आगे लिखेंगे इट प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। जनवरी 2006 में कितने करेंगे, 2,825 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 31 से, ठीक है। एक दिन में 2,825 हैं,
तो 31 डेज़ का हमने निकालना है। तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 रो में करेंगे। पहली रो में ये सारे 1 से मल्टीप्लाई होंगे, तो 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8 और 2 1 जा 2, ठीक है, ये इतना ही हो जाएगा। अब इनको करेंगे तो 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2 और 3 2 जा 6 और 6 प्लस 2 8। अब इनको ऐड करना है तो यहाँ 5 आएगा, 5 प्लस 2 7 हो गया। अब 7 में 8 अगर प्लस करना है ना तो 7 2 जा 14, मतलब ये समझो कि 8 को हमने 7 प्लस 1 मान लिया और 7 और 7 को ऐड करना है तो 7 2 जा 14 सीधे सीधे, और 14 प्लस 1 15 का 5। और आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगता है। 5 कैरी 1, 4 प्लस 2 6 और 1 7 और ये 8, ठीक है। तो 87,575 स्क्रूज़ वो क्या कर सकता है, जनवरी के मंथ जो कि 2006 का है, जनवरी 2006 के मंथ में वो इतने प्रोड्यूस कर सकता है स्क्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 7th क्वेश्चन पूछ रहा है, अ मर्चेंट हैड रुपीज़, एक मर्चेंट है उसके पास कितने रुपीज़ हैं, 78,592, ठीक है। टोटल रुपीज़, टोटल रुपीज़ इज इक्वल टू रुपीज़ 78,592, इतने रुपीज़ टोटल हैं। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स, ठीक है। उसने क्या लेने हैं, 40 रेडियो सेट्स। उसने इतने रुपए उसके पास थे, उसने इन पैसों को अपने पर्स में रख लिया, मतलब टोटल इतने पैसे लेकर के मार्केट गई। अब उसके माइंड में आया कि उसने 40 रेडियो सेट्स खरीदने इतने, ठीक है। और इसमें से जो हर एक रेडियो है वो कितने रुपीज़ का है, रुपीज़ 1200 ईच। ये जो 40 सेट है ना, 40 जो रेडियो हैं उसमें से हर एक 1200 रुपये का है, ऐसे, ठीक है। ये भी 1200 का होगा, 1200 फिर और 1200, तो ऐसे 1200 करके उसने 40 सेट टोटल लेने हैं। तो उसके जो पर्स है ना उसमें से टोटल कितने रुपए उसके खर्च हुए होंगे, तो 1 रेडियो कॉस्ट, एक रेडियो की कॉस्ट कितनी है, रुपीज़ 1200। तो 40 रेडियोज़ कॉस्ट कितनी हो जाएगी, अगर 1 रेडियो की कॉस्ट 1200 है, या कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो रुपीज़ 1200 है, तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज़ कितनी हो जाएगी, इस 1200 को हम 40 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। एक का दिया होता है, ज़्यादा का निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 48,000, ठीक है। रुपीज़ 48,000 की उसने रेडियो खरीद लिए 40, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है, हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। ये जो भी उसने ख़रीदा है ना, अपनी शॉपिंग की है, इसको परचेज करने के बाद उसके पास कितने रुपए और बच जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में वो इतने रुपए लेकर के अपने घर से निकली थी मार्केट, और मार्केट जाके उसने इतने के अपने रेडियो परचेज कर लिए। तो मनी, लेफ्ट मनी, तो लेफ्ट मनी क्या हो जाएगा, जो उसके पास स्टार्टिंग में था उसमें से जितने की उसने शॉपिंग कर ली है उसको हम माइनस कर देंगे, तो बचे हुए पैसे निकल जाएंगे, ठीक है। तो 29,503, ये ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इतना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड, एक स्टूडेंट है उसने 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56। करना 56 से था, उसने 65 से कर दिया, मतलब काफ़ी ज़्यादा से कर दिया ना। 7th क्वेश्चन हमारे पास है, 7th नहीं 8th क्वेश्चन है।
8th क्वेश्चन है कि किस स्टूडेंट मल्टीप्लाई, उसने क्या किया, इन दोनों को कर दिया जबकि करना इन दोनों को था। तो बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट क्या होना चाहिए था, जब वो 7236 को मल्टीप्लाई करता 56 से, ये तो ये वाला करेक्ट आंसर होता। लेकिन इसके बजाय उसने किससे कर दिया, 7236 इंटू 65 कर इससे दिया, मतलब बहुत ज़्यादा आया होगा, है ना। गलत जो है, मतलब जो कर दिया उसने वो काफ़ी ज़्यादा होगा, बल्कि जो करना था वो बहुत कम आता, क्योंकि 65 तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या होती है 56 के कंपेयर में। ठीक है, तो करके देखते हैं। अब देखो हमें निकालना है कि कितने से कितना उसका अंतर था, मतलब ठीक है, ये वाला कितना ज़्यादा है इससे। अब दो तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका है कि हम पहले इतनी बड़ी इसको ये दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर चेक करें कि ये इससे कितना बड़ा है। उसके लिए हमें इसमें से ये यहाँ पर जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। एक और तरीका है, वो तरीका कौन सा है, जो हम इन दोनों का पहले ही निकाल लेंगे, इन दोनों का क्या डिफरेंस है, मतलब उसने जिससे करना चाहिए था और जो कर दिया उसने उसमें कितने का डिफरेंस है। तो उसने करना 65 से था, सॉरी, उसने करना 56 से था, कर 65 से दिया। तो उसने इन दोनों में 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ 5 में से 5 0 हो गया। यानी कि उसने 9 डिजिट ज़्यादा, 9 नंबर ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम सीधे सीधे ये निकालेंगे, 7236 मल्टीप्लाई बाई 9, ये, और उससे जो आंसर आएगा ना वो एक बार में हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद डिफरेंस निकालने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि हम पहले ही डिफरेंस निकाल लें, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो दो तरीके हैं, ये बहुत ज़्यादा लेंदी और ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके ये हमारा 65,124 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। टू स्टिच अ शर्ट, ठीक है, एक शर्ट हमने बनानी है और उसको सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। ठीक है, एक शर्ट बनाने के लिए अब है हमारे पास एक, इसको लिख लेते हैं, टू स्टिच अ शर्ट। ठीक है, क्लॉथ नीडेड कितना है, 2 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में हमें ज़रूरत पड़ेगी कन्वर्जन की। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन, यूनिट को कन्वर्ट करने की। तो या तो हम इसको पूरा मीटर में ही कन्वर्ट कर दें दोनों को, या फिर सेंटीमीटर में, लेकिन इसको भी छोड़ देंगे ऐसे ही, आगे का क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चलेगा किस में कन्वर्ट करना है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ, टोटल क्लोथ कितना है हमारे पास, टोटल क्लोथ, टोटल क्लोथ इज इक्वल टू 40 मीटर है। ठीक है, 40 मीटर कपड़ा पूरा है, 40 मीटर, जो कि अब हम जानते हैं कितना बड़ा होता है ना काफ़ी 40 मीटर कपड़ा। तो 40 मीटर में से हमने 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर का एक शर्ट बनानी है। ऐसे ही फिर 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की दूसरी शर्ट, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की तीसरी शर्ट, तो ऐसे ही काफ़ी नंबर ऑफ शर्ट्स बन सकती हैं इससे। ठीक है, तो बाय हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन। तो हमें बताना है कि ये जो 40 मीटर है इसमें से कितनी शर्ट पूरी की पूरी बन जाएंगी, पूरी पूरी कितनी शर्ट्स बन जाएंगी, और उस शर्ट, उन सारी की सारी शर्ट्स को बनने के बाद कितना कपड़ा फिर और बच जाएगा। ठीक है, तो और इसने आखिरी में ये भी कहा है कि कन्वर्ट डेटा इन सेंटीमीटर, जो भी डेटा है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो पहले। ठीक है, तो यानी कि इस मीटर को भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं पहले, मिली सेंटी डेसी मीटर। अभी इतने की ज़रूरत है तो इतना ही लिखेंगे, हमें मीटर से कहाँ आना है, सेंटीमीटर में आना है। तो क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू, कितना स्टेप आ रहे हैं, 1 2,
तो ये 2 ज़ीरो लग जाएंगे 1 के आगे, इतना सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी कर देंगे तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ गया 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। तो अब ये दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो गए ना, तो अब ऐड हो सकते हैं। पहले मीटर था, यहाँ सेंटीमीटर था, तो यूनिट अगर अलग अलग हो जाती है तो ना ही वो ऐड होते हैं ना ही सब्सट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो अब ये ऐड हो सकते हैं। तो 200 और 15 क्या हो जाएगा, 215 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये 215 सेंटीमीटर क्या चाहिए एक शर्ट बनाने के लिए। ऐसे ही हम इस 40 मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो क्योंकि हम जानते हैं कि एक मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर 40 मीटर कितने का हो जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 इंटू 100 सेंटीमीटर्स, तो ये कितना हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 मीटर जो होता है वो 4000 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है। अब हमने नंबर ऑफ शर्ट्स निकालना है, तो हमने देखा था कि नंबर निकालने के लिए कि कितने नंबर कितनी क्वांटिटी बन जाएगी, ये निकालने के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं। ठीक है, बड़े वाले से इसको डिवाइड, ये 18 जा रहा है। ठीक है, 215 18 जा जाएंगे तो ये लास्ट में कैरी इतना बच रहा है, तो ये हमारा रिमेनिंग कपड़ा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 18 शर्ट्स तो टोटल बन गई। ठीक है, नंबर ऑफ शर्ट हमारी बन गई हैं 18, और जो रिमेनिंग क्लोथ है ना, तो रिमेनिंग क्लोथ हमारा आ रहा है 130 सेंटीमीटर। अब इसको क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो 100 वाला अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 100 प्लस 30 इतना लिख सकते हैं ना हम, 100 सॉरी सेंटीमीटर भी कर लेते हैं, 100 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर ऐसे अलग करेंगे। फिर हमें पता है कि जो ये 100 सेंटीमीटर होता है ना, ये मिली सेंटी देसी मीटर, ये जो सेंटीमीटर से 10 इंटू 10, यानी कि जो ये 100 सेंटीमीटर अगर हम करते हैं तो वो 1 मीटर के बराबर हो जाता है। यहाँ पर जैसे दिख रहा है ना, ये सेंटीमीटर से 2 स्टेप ऊपर जाएंगे, तो एक बार एक स्टेप में 10 से मल्टीप्लाई और दूसरे स्टेप में 10 से मल्टीप्लाई, तो टोटल जब सेंटीमीटर को 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हम फिर मीटर में पहुँच जाते हैं 1 मीटर। तो ये जो 100 सेंटीमीटर है ये बिल्कुल बराबर होता है 1 मीटर के। तो चाहे हम 100 सेंटीमीटर लिखें चाहे हम 1 मीटर लिखें, बस यूनिट हमने बदल दी। हम कहना चाहें तो हम मीटर में मेज़र बताएं दूसरे को, चाहे हम सेंटीमीटर में बताएं, तो ये 1 मीटर के बराबर हो जाएगा, प्लस ये 30 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो अब ये ऐड तो हो नहीं सकते, यूनिट अलग अलग हैं, डिफरेंट यूनिट में ना ऐड होते हैं ना सब्सट्रैक्ट होते हैं, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि इतना कपड़ा बच गया है, और ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ शर्ट्स जो टोटल बनी। तो देखो ये एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये बड़ा सा हमारे पास 40 मीटर का कपड़ा था। ठीक है, ये कितना था टोटल, 40 मीटर, बड़ा कपड़ा। अब इसकी हमने ऐसी छोटी छोटी शर्ट्स बनानी थी। ये मतलब ये डिवाइड क्यों करते हैं, ये एक बार ऐसे डायग्राम की हेल्प से देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, इससे इनसे ऐसी छोटी छोटी शर्ट्स बनानी थी ये। ठीक है, तो कभी भी किसी बड़ी चीज़ को मतलब बताना हो कि ऐसे कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी बन जाएंगी हमारे पास, तो हम ये जो छोटा है इससे इस बड़े वाले को डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, और यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट वाला कोई क्वेश्चन है तो यूनिट सेम होनी चाहिए, अदरवाइज अगर खाली नंबर बताने हैं हमने तो बिना यूनिट के फिर हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि छोटे वाले से बड़े वाली क्वांटिटी को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कितने नंबर ऑफ कितना नंबर बनेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस। मेडिसिन जो है मेडिसिन यानी कि दवाइयों को बॉक्सेस में पैक किया गया है, ईच वेइंग
4 kg 500 ग्राम, ठीक है। जो बॉक्स है ना ये जिसमें मेडिसिन को, ये है 10th क्वेश्चन हमारा। तो ये मेडिसिन को इन बॉक्सेस में पैक किया हुआ है। ये जो बॉक्स है इनका वेट कितना है, हर एक बॉक्स का 4 kg 500 ग्राम, ठीक है। तो हमेशा छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दे, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 4 kg 500 ग्राम, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 kg प्लस 500 ग्राम, ऐसे लिख सकते हैं। अब केजी से ग्राम में आना है, ठीक है, तो वही करेंगे, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसी ग्राम, ग्राम। फिर इसके ऊपर है, ठीक है, एक बार दोबारा से लिख लेते हैं हम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम, ठीक है। ये है, हमें कहाँ से कहाँ आना है, केजी से ग्राम में आना है। ये यहाँ से हमने यहाँ पर आना है, ठीक है। तो नीचे आना है ना, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 1 kg इज इक्वल टू, ये 1 kg इज इक्वल टू 1 2 3, 3 स्टेप नीचे आ रहे हैं ना, तो 1 2 3, 3 0 लग जाएंगे, या फिर 10 × 10 × 10 कुछ भी करें, इतना ग्राम होता है, ठीक है। तो 4 kg कितना हो जाएगा, अगर 1 kg 1000 ग्राम है तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 × 1000 ग्राम, यानी कि 4000 ग्राम के इक्वल है। यानी कि ये दोनों इज इक्वल टू का साइन हमें क्या बता रहा है कि 4 kg लिखें चाहे 4000 ग्राम लिखें, ये दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल है। बस कोई ग्राम में बता रहा है तो कोई दूसरा उसी क्वांटिटी को केजी में बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस 4 kg प्लस 500 ग्राम, इसकी जगह पर हम इस 4 kg की जगह पर हम 4000 ग्राम लिख सकते हैं, प्लस ये हमारा 500 ग्राम पहले से ही है। अब क्योंकि इनकी जो यूनिट है वो बिल्कुल सेम हो चुकी है, तो अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 4000 प्लस 500 हो जाएगा 4500 ग्राम, आ गया। तो ये हमारा, ये जो छोटे छोटे मेडिसिन बॉक्स हैं जिसमें हम मेडिसिन को पैक कर रहे हैं, ईच बॉक्स का ये वेट है हमारा, ठीक है। ये हर एक छोटे छोटे बॉक्स का क्या वेट है, 4500 ग्राम। अब देखते हैं आगे, हाउ मैनी सच बॉक्सेस, यानी कि ये जो छोटे छोटे हमने बनाए ना, ऐसे कितने बॉक्सेस, तो कितने मतलब नंबर आ गया, यानी कि डिवाइड करना है हमने, बस अब छोटी और बड़ी क्वांटिटी ढूंढनी है। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन, एक बड़ी वैन होगी, ठीक है। यहाँ पर बना लेते हैं, ये हमारी बड़ी वैन है, ठीक है। इस वैन का वेट कितना है, विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg, मतलब ये वाली जो वैन है ना, ये 800 kg से ऊपर फिर कैरी नहीं कर सकती। मतलब इसमें जो हम डाल सकते हैं, इसके अंदर जो ये छोटे छोटे बॉक्सेस डालने हैं, वो 800 kg ही मिलकर बनने चाहिए, उससे ज़्यादा ये वैन कैरी नहीं कर सकती। तो पहले इसको भी अब चेंज करते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसको भी चेंज करते हैं, अलग से रफ में कर लेते हैं। ये जो 800 kg इज इक्वल टू कितना, ग्राम, इसको ग्राम में चेंज करें, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करें, तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, ठीक है, 1000 ग्राम होता है। तो 800 किलोग्राम से क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 800 इंटू 1000 ग्राम हो जाएगा। तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, पहले सारे ज़ीरो आपस में हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 8 1 जा 8, इतना ग्राम हो गया, यानी कि 8 लाख, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 8 लाख ग्राम, चाहे 800 kg बोलें चाहे 8 लाख ग्राम बोलें, ठीक है। यानी कि ये जो बड़ी वैन है जिसमें हमने ये छोटे छोटे बॉक्सेस फिट करने हैं, ठीक है, ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हमने फिट करने हैं, इनका वेट है 4500 ग्राम, और वैन में आ सकते हैं 8 लाख ग्राम। तो ऐसे छोटे छोटे कितने बॉक्सेस हम इसके अंदर फिट कर सकते हैं, ऐसा हमसे पूछ रहा है।
ठीक है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस, सो नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू, क्या कर देंगे, ये जो बड़ी क्वांटिटी है 8 लाख, बड़ा जो नंबर है उसको छोटे नंबर यानी कि 4500, इससे हम क्या दे देंगे, डिवाइड दे देंगे। तो कभी भी ये जो थोड़ा सा बड़ी क्वांटिटी हमें दिखती है ना, और इनके यूनिट प्लेस में अगर ज़ीरो ज़ीरो होते हैं तो हम उनको कट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो दो ज़ीरो है ना, हम इन दो ज़ीरो से इन दो ज़ीरो को कट कर देंगे। अब ये थोड़ा सा छोटा बन जाएगा, 8000, 8000 को मल्टीप्लाई करना है 45 से, 8000 को, सॉरी डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना है 45 से, ठीक है। तो अब 45 टू जा करेंगे तो 90 ज़्यादा आ जाएगा ना 80 से, तो 1 जा ही जाएगा, 45 हो गया। माइनस करेंगे 10 में से 5, 5, और यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3, ठीक है। अब अगला ये उतरेगा 0। अब इसको ढूंढेंगे हम, 45 कितने जा 350 हो सकता है, तो हाँ कि 45 अगर 5 जा भी करेंगे ना, तो ये अगर 5 जा भी करते हैं, गैस गैस लगा रहे हैं, तो 5 4 जो 20 होता है, यानी कि 200 के आसपास में ही आएगा ना, तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। और एक 7 जा अगर हम करेंगे, 7 जा, तो ये 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3 हो जाएगा, और 28 29 30 31 ठीक आ रहा है, ठीक है, ये ठीक आ गया। इससे जस्ट छोटा ही होगा ये। इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 5, 5, 4 में से 1 3, तो ये 3 5, और अगला भी ये आया 0, ठीक है। तो इसको हम दोबारा से, हाँ 7 जा ही करेंगे ना, ठीक आ रहा है ये 350, तो ये 350 चला गया, तो पूरा पूरा चला गया, यानी कि कुछ भी स्पेस बचने वाला नहीं है, वो वैन बिल्कुल पैक हो जाने वाली है। और उस वैन, ये जो बड़ी सी वैन है ये, जिसका कि टोटल 8 लाख ग्राम ये इसकी कैपेसिटी है, तो इस बड़ी वैन में जिसकी की कैपेसिटी इतनी है, 4500 ग्राम के टोटल 177 बॉक्सेस हम ऐसे पैक कर सकते हैं, ये एक के ऊपर एक के ऊपर, तो टोटल कितने बॉक्स हो जाएंगे, इतने 177 बॉक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर, ठीक है। एक स्टूडेंट है, 11th क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये एक स्टूडेंट है, ये इसका घर है, ठीक है, ये होम है, और ये इसका स्कूल है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 875 मीटर, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ऐसे चेंज होने नहीं चाहिए, 1 किलोमीटर 1 मीटर में होता नहीं है, इसको भी चेंज करेंगे। और हमेशा जो छोटा वाला होता है उसी में ही कन्वर्ट कर रहे हैं अभी तक, तो इसी में ही करेंगे। तो एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 1 किलोमीटर 875 मीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर प्लस 875 मीटर, ठीक है, ऐसे लिखा। फिर हमें ये तो अब डायरेक्ट पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। 1000 मीटर जब बनते हैं तब किलोमीटर बनता है, तो इसमें इसमें हम प्लस करेंगे 875 मीटर को, तो ये दोनों आपस में प्लस होंगे तो कितना हो जाएगा, 1875 मीटर। कैसे आएगा पता चल ही जाएगा, ये 1000 हो गया, ये 875 हो गया, इसको प्लस करेंगे तो ये 0 0 से प्लस होके सारे ये लास्ट में 1, ठीक है, इतना आ गया। यानी कि उसके घर से उसके स्कूल तक की डिस्टेंस इतनी है। एवरी डे, हर दिन, शी वॉक्स बोथ वेज, वो हर दिन क्या करती है, दोनों तरफ वॉक करती है, मतलब वो घर से स्कूल भी जाती है, और स्कूल से ये देखो यहाँ से चलना शुरू करेगी ये, और फिर यहीं से ये है उसकी टोटल डिस्टेंस, यानी कि वो इस डिस्टेंस को 2 बार कवर कर रही है, ठीक है।
तो टोटल डिस्टेंस इन अ डे, मतलब एक दिन में, टोटल डिस्टेंस इन वन डे, एक दिन में उसके द्वारा तय की गई टोटल, मतलब वो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस कितनी है, या तो हम 1875 ये जाने का हो गया, प्लस 1875 स्कूल से वापस आने का हो गया, ठीक है। या तो हम इसी डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, पता होगा ना इतना कि किसी भी चीज़ को उसी से प्लस करने का मतलब है कि उस डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे हम 2 + 2 करें, चाहे हम 2 × 2 कर दें, ठीक है। दोनों का आंसर कितना आना है, 4 ही आना है। और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाहे हम 13 + 13 करें, चाहे हम 13 + 13 करें, चाहे हम 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों का आंसर 26 ही आना होता है, ठीक है। तो ऐसे ही चाहे हम इन दो इसमें से इसको प्लस कर दें, चाहे हम इतने पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सेम ही आना था, अभी प्लस ही कर लेते हैं। तो 5 5 10 हो गया, 0 1, 7 2 जा 14, 14 + 1 15 का 5, 1, 8 2 जा 16, 16 + 1 17, कैरी 1, 1 2 3। तो वो टोटल एक दिन में 3750 मीटर इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है सिर्फ एक दिन में, ठीक है। तो अब पूछ रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 6 डेज, 6 दिनों की निकालनी है, ठीक है। एक सिंगल डे में वो इतना करती है, सिंगल डे में, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 डेज, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 डेज, 6 दिनों में कितना करेंगे, 3750 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। 6 दिनों में कितना करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 0 3 3 5 4 इतना, ठीक है। यानी कि 22,500 इतना मीटर, ठीक है। ये मीटर में है, 22,000, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 22,000 + 500, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ठीक है। अब ये देखो, इस 22,000 को मैं 22 किलोमीटर कह सकती हूँ। क्यों कह सकते हैं, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर अगर 1000 मीटर के बराबर होता है, 1000, तो ऐसे ही 22,000 हो गए, 1000 ऐड करके 22,000 हो गए, तो वो 22 किलोमीटर के बराबर हो जाएंगे ना। 1 किलोमीटर अगर 1000 मीटर, ऐसे भी समझ सकते हैं, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है, तो 1000 मीटर नहीं है, 22,000 है, तो 22,000 तो हो जाएंगे ना 22 किलोमीटर के इक्वल। एक था अगर 1,000 1 किलोमीटर के बराबर, तो 22,000 22 किलोमीटर के बराबर, ठीक है। तो ये इसको हम सीधे सीधे 22 किलोमीटर कह सकते हैं, प्लस ये 500 ही है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 22 किलोमीटर 500 मीटर। जो स्टैंडर्ड आंसर होता है ना, वो हमेशा ऐसा ही होता है कि हम उसको किलोमीटर मीटर ऐसे मतलब यूनिट्स में बना करके बताएंगे, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट आंसर हो गया। अब 11th, अब है लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में है, अ वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। 12th क्वेश्चन हमारे पास है, एक वेसल है, ठीक है, एक बर्तन है, ये मान लेते हैं, ये है वो बर्तन, ये, इसमें कितना है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर, ठीक है, इतना कर्ड है, ठीक है। इसको चेंज करें पहले, 4 लीटर 500 मिलीलीटर, तो ये 4 लीटर प्लस 500 मिलीलीटर, ऐसे प्लस करके लिख सकते हैं इसको। अब हमें पता है 4 लीटर में 4 किलोलीटर होगा ना, सॉरी मिलीलीटर है यहाँ पर। इसको अब मिलीलीटर में चेंज करना होगा, छोटी यूनिट में चेंज कर रहे हैं हम अभी तक।
तो 4 लीटर को अगर मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो ठीक 3 स्टेप नीचे आने होते हैं, मिली लीटर, सेंटीलीटर, डेसी लीटर और लीटर। ठीक है, इस लीटर से यहाँ आना है 1 2 3, 3 स्टेप नीचे आने में क्या होता है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो ऐसे अगर 1 लीटर 1000 के बराबर है तो 4 लीटर 4000 के बराबर हो जाएगा ना। तो इस 4 लीटर की जगह पर हम 4000 मिलीलीटर लिख सकते हैं, प्लस हो गया फिर 500 लीटर मिलीलीटर। तो अब दोनों मिलीलीटर मिलीलीटर हो गए, तो 4000 मिलीलीटर में 500 और मिलीलीटर ऐड कर देंगे तो 4500 मिलीलीटर हो जाएगा ना, ml। तो इतना दही इस बर्तन में, जिसको कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इज इक्वल टू का साइन है, ठीक है, ऐसे बना रही हूँ, 4500 मिलीलीटर। ये आगे पढ़ते हैं, इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 15 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। अब ये जो बड़ा बर्तन है, ये मतलब ये जो बड़ा दही है जो पूरा, जो कि है 4500 मिलीलीटर, इस दही को छोटे छोटे ग्लासेस में फिल करना है। ये जो बड़ा दही है ना, उनको इन इन ग्लासेस में फिल करना है। ठीक है, छोटे छोटे ग्लासेस, और ये जो छोटे ग्लासेस है इनमें से हर एक छोटे ग्लास की जो कैपेसिटी है वो 25 मिलीलीटर की है। ठीक है, 25 मिलीलीटर मतलब इनमें आ सकता है, हाँ 25 मिलीलीटर है। तो ऐसे अब हमें वही निकालना है कि नंबर ऑफ ग्लासेस कितने होंगे। तो वही करते हैं ना, हमेशा नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड डिवाइड करते हैं, और छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी को करते हैं। तो टोटल इतना बड़ा बर्तन का जो दही है वो ऐसे छोटे छोटे कितने कटोरों में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। यहाँ पर ग्लास हैं, छोटे छोटे कितने ग्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो उसके लिए हम नंबर ऑफ ग्लासेस इज इक्वल टू निकालेंगे। तो हमने 25 से डिवाइड देना है किसको, 4500। ठीक है, तो सबसे पहले 1 जा ही जाएगा, 25 2 जा तो 50 हो जाएगा ना ज़्यादा। तो पहले 1 जा 25 करेंगे, ये 0 और ये 2। ठीक है, फिर ये आया 0। तो इतना शायद हमको आता होगा कि 25 8 जा 200 होता है। ठीक है, तो 8 जा हम करेंगे तो डायरेक्ट 200 ही आ जाएगा, और ये कुछ नहीं बचा, और ये 0 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 0 और वही 0 यहाँ पर हम उतार देते हैं। तो टोटल कितने, 180 ग्लासेस, ऐसे ये जो छोटे छोटे बने हैं ना, ये टोटल 180 ग्लासेस होंगे ऐसे। ठीक है, और ये दही बिल्कुल इनमें फिक्स क्वांटिटी में पूरा भर जाएंगे, 180 छोटे छोटे ग्लासेस भर जाएंगे ये बड़े उससे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस कितना हो जाएगा, 180। ये हमारा आंसर है। तो कभी भी कोई एक बड़ा दिया हो और उसमें हमने ये छोटे छोटे नंबर निकालने कि ऐसे कितनी शर्ट बन जाएंगी, कितने ग्लासेस भर जाएंगे, कितने छोटे छोटे मेडिसिन के बॉक्सेस इस बड़े बॉक्स में भर जाएंगे। तो नंबर निकालने के लिए हमेशा जो बड़ी क्वांटिटी है उसको हमने छोटी क्वांटिटी से क्या करना होता है, डिवाइड देना होता है। तो ये एक्सरसाइज अब यहीं पर कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एस्टिमेशन के बारे में पढ़ेंगे कि आकलन, मतलब ये होता है एस्टिमेशन, थोड़ा आकलन लगाओ कि क्या आएगा आंसर। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।